परमेश्वर के ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई, तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है। परमेश्वर का वचन बोलता है तुम लोग जो है परमेश्वर के ज्ञान को तुच्छ जाना है। बहुत सारे लोग जो है पढ़ाई को तुच्छ जानता है, समझ को तुच्छ जानता है, बुद्धि को तुच्छ जानता है, ज्ञान को तुच्छ जानता है। लोग जो है सोचता है कि मेरा जीवन का जो ढंग है जीने का, मेरे पास रुपया है, पैसा है, घर है, द्वार है, इसी में सब कुछ है, ये सबसे ऊंचा है। और जो है बुद्धि सबसे नीचे है, ज्ञान जो है, समझ जो है सबसे नीचा है। यहां पर परमेश्वर का वचन है कि लोग जो है अर्थात इस्राएल के लोग, मेरी प्रजा परमेश्वर के ज्ञान को तुच्छ जानता है। हम कहते हैं परमेश्वर के वचन में अगर किसी को बुद्धि की कमी हो तो परमेश्वर से मांगो। आप जानते हैं जब लोग परमेश्वर के घर में आता है, रेगुलर जिसकी हम बात कर रहे हैं, रेगुलर, उसका समझ में, उसका ज्ञान में, उसका बुद्धि में अंतर है। आप बोले कैसे? वैसे ही अंतर है जैसे यीशु मसीह का चेला लोग जो है वो मछुआरा, शायद हो सकता है उस जमाने में अनपढ़ भी होगा, पर हम बात में है कि यही चेले लोग जब प्रचार कर रहा है तो वहां के लोग बोलता है इसको इतना बुद्धि ज्ञान आया कहां से, और खुद क्वेश्चन करता है और खुद ही उत्तर देता है। ये जितने लोग ये प्रचार कर रहा है ये यीशु के साथ है, कोई तो है जो ज्ञान दिया था इसको, कोई जो है जो उसको बुद्धि दिया था, कोई जो है जिसके साथ जो है ये लोग रहा था। ज्ञान आपके पास कभी नहीं आएगा, समझ जो है आपके पास कभी नहीं आएगा, बुद्धि जो है आपके पास कभी नहीं आएगा। तो हम यहाँ क्या पढ़ते हैं, मेरे ज्ञान को तुच्छ जानना है, इसलिए तुझे अपना याजक करने के अयोग्य ठहराऊंगा, और इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया है, अब मैंने तेरे लड़के बालों को छोड़ दिया है। तूने परमेश्वर की व्यवस्था को क्या किया है? छोड़ दिया। बुद्धि नहीं था, अकल नहीं था, ज्ञान नहीं था। जब तेरे पास ही ज्ञान नहीं है तो बच्चों को क्या ज्ञान देगा तू? जब तेरे पास ही ज्ञान नहीं है तो तू तो ज्ञान को, बुद्धि को तो तुच्छ जाना, तो तुम बच्चों को क्या टीचिंग देगा? और जब तुम बच्चों को टीचिंग नहीं देगा तो बाइबल यहां क्या बातचीत करता है कि तूने परमेश्वर के नियम को, तूने परमेश्वर की व्यवस्था को तुच्छ जाना है। अर्थात जो ये शास्त्र जो हमारे हाथ में है, बाइबल जो हमारे हाथ में है, इसको हम तुच्छ जानते हैं, इसको जो है हम तुच्छ जाने। कोई जो है इब्रानियों का 4 अध्याय का 12 पद को पढ़ो तो वहां पर क्या बोलता है? इब्रानियों 4 और 12 में क्या लिखता है वहां पर? ये परमेश्वर का वचन क्या है, कैसा है? क्योंकि परमेश्वर का वचन, ध्यान दो, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है और प्रबल है और हर एक दोधारी तलवार, और दोधारी तलवार के समान है। बच्चों, परमेश्वर का वचन जो है वो जीवित है, परंतु जो लोग इसको छोड़ दिया है उसके बच्चे लोग क्या हो जाता है? बच्चे में क्या लिखता है? उसका बच्चे लोग तो भी मैं छोड़ दूंगा। परमेश्वर का वचन जो है वो तो प्रबल है, वो तो जीवित है, इसको पढ़ने वाला, इसका सुनने वाला, ये तो दोधारी तलवार के समान आपसे बातचीत करेगा, आपको रोकेगा, आपको टोकेगा, आपसे बातचीत करेगा। ये तो जीवित वचन है, इसको पढ़ने वाला होना चाहिए। बहुत कम लोगों में पाया जाता है जो लोग पढ़ना जानते, जो पढ़ने का शौकीन है, ठीक है ना? कितने लोग, अगर हम हाथ उठाने वाले, कितने लोग पढ़ने में शौकीन है, जो घर में कुछ ना कुछ पढ़ते रहता है? कितने लोग देखने में शौकीन है, खाली देखते रहता है। अब क्या देखता है तुम ही सोचो, टीवी देख रहा, न सीरियल देख रहा, न जो देख रहा। कुछ लोग जो है पढ़ने में शौकीन है, जैसे मेरा नेचर, हम पढ़ने में बड़ा शौकीन है। दिन भर में 6 घंटा 7 घंटा जो है कुछ ना कुछ हम पढ़ते रहते हैं, उससे भी ज्यादा ही होगा, कम नहीं। और जो है आप जितना उसको स्टडी करोगे, जितना उसको पढ़ोगे, उतना जो है तुम्हारे पास जो है ज्ञान जो है स्टोर होके जाएगा, ठीक है ना?
तेरे अंदर में जो है वो ज्ञान आते जाएगा, उसको तुम कुछ नहीं जान रहा। ये आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों में एक साल के बाद वो काम आएगा नहीं आएगा, तुम्हारा दिमाग में तुरंत आ जाएगा। ये चीज को हमको मालूम है, ये तो हमको पता है, ये तो हम जानते हैं, ये तो हम स्टडी किए थे, ये तो हम पढ़े थे कभी। और जो है आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा, आप स्टडी नहीं करोगे, आप जानोगे नहीं। आज हम बातचीत कर रहे हैं कि परमेश्वर के वचन के बारे में और ज्ञान के बारे में, समझ के बारे में। क्योंकि जो है ज्यादातर लोग जो है ज्ञान को तुच्छ समझता है, बुद्धि को जो है वो तुच्छ समझता है, वचन को जो है वो तुच्छ समझता है, वचन को जो है तीसरे दर्जा का समझता है, वचन के प्रति जो है लापरवाह है, वचन के प्रति जो है सजग नहीं है। प्रति जो है जैसे हम लोग पढ़े कि परमेश्वर का वचन तो वो आर पार खेलता है, बातचीत करता है। ईश्वर का वचन जो है वो बातचीत करता है। आप रोज जो है, अगर पूरा बाइबल नहीं पढ़ता, आधा नहीं पढ़ता, एक पद तो पढ़ो, एक पद। अच्छा, कितने लोग सारा दिन में एक पद पढ़ता है? इतना ईमानदारी से बताओ। ज्यादातर इस चर्च में नहीं पढ़ता, क्योंकि हाथ नहीं उठा रहा, मतलब नहीं पढ़ता है। और ईमानदार से कौन, कितने लोग इस चर्च में जो एक पद पढ़ता है, सिर्फ एक पद, ओनली वन, एक चैप्टर की हम बात नहीं कर रहे, एक पद। शायद ऐसा लगता है इस चर्च में बहुत सारे लोग एक पद भी नहीं पढ़ता है, एक, ठीक है ना। और एक पद में जो है ये भी आपका यीशु रोया, ये भी है। अगर आप एक पद को पढ़ रहे कि यीशु रोया, तो किसके लिए रोया? तेरे लिए रोया। अब तो कुछ हंस रहा है अगर यीशु रो रहा था, एक पद भी बात करेगा आपसे, ठीक है। एक पद जो है एनफ होता है, एक पद जो है काफी होता है। आप बोलेंगे ये कैसे होता है? सांप का एक कामड़, एक कामड़ समझता है, एक डंक, बिच्छू का एक डंक सीधा जो है नेहरू अस्पताल पहुंचा देगा तुमको, ठीक है ना। अगर समझ में नहीं आता है, आपके आसपास में सांप उसका पीछा करता, जब घूम के जो है एक डंक मारेगा तो आपको समझ में आएगा। जब बिच्छू जो है एक डंक मारेगा तो आपको समझ में आ जाएगा कितना लहराता है, कितना जलता है। आपको मालूम है कि सांप का जो जहर है वो किससे बनता है? किसी को मालूम है? जहर को मारने का दवाई, सांप को मारने का दवाई जानते कहां बनता है? इसी चर्च में सब इंफॉर्मेशन दिया जाता है, दूसरे चर्च में नहीं दिया जाता, जहां तक हम विश्वास करते हैं। सांप का जो मेडिसिन है वो भेड़ का, भेड़ समझते हैं ना, भेड़, मेमना, भेड़ का लहू से उसका मेडिसिन बनता है। तो भेड़ कौन है बाइबल में? कौन है? हाँ, कौन है? अरे जोर से बोलो ना। और सांप कौन है? हाँ, तो ये डसा तो किससे मेडिसिन जा रहा? यीशु मसीह का लहू से, माने भेड़। देखो ये परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप, तूने डसा, दुनिया को डसा, लोगों को डसा, तू सबको डसा और हम तेरे को डसे, ठीक है ना। मेडिसिन तो यहां है। लोगों को जब पता चला ये कैसे संभव है कि देखो ये परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप उठा ले जाता है, हे मृत्यु तेरा डंक कहां? पढ़ते हैं बहुत बार सुने ना, क्योंकि तेरे डंक को है तोड़ डाला गया। तो किससे? देखो ये परमेश्वर का मेमना जो जगत पाप उठा ले जाता था, मेमना के लहू से ही जो है, जो एंटीवेनम जिसको बोलता है, जो दवाई बनता है, वो भेड़ का लहू से बनता है। अगर किसी को सांप जो है डस गया तो आप समझ आ रहा है कि एक रेफरेंस, एक पद जो है कितना मायने रखता है। एक पद, हम पूरा जो है चैप्टर की बात नहीं कर रहे, हम जो है 2-4 अध्याय की बात नहीं कर रहे। जिसको पढ़ने का आदत है बहुत अच्छी बात है, और जिसको पढ़ने का आदत है, आप एक पद पढ़ो और एक पद जो है तुम्हारा मेडिसिन का काम करेगा। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। एक पद जो है आपका मेडिसिन काम करेगा, एक पद।
कोई जरूरत नहीं है कि आपको बहुत लंबा चौड़ा पढ़ने का। अगर आपका धैर्य नहीं है, आदत नहीं है, आपको नहीं पढ़ पाते हैं, एक बार सुन लो, एक बार पढ़ लो। जो तुम्हारा लाइफ में, जो तुम्हारा जीवन में जो है वो मेडिसिन का काम करेगा। यही जो है पद्धति है, यही जो रूल्स है, यही जो नियम है, और इसी से मेडिसिन बनता है। और यही जो है वचन पढ़े और परमेश्वर का वचन वो आंख पर छेद देगा। और अभी पढ़ने पर उस परमेश्वर का वाणी से, परमेश्वर का वचन से आकाश हिल जाता है, पहाड़ियां हिल जाती है, देवदार भाग जाता है। आग जो है वो आग में जो है वो जो है आग जो वो चीर देता है इसको। ये सारी तो हम लोग टोटली नहीं पढ़े हैं। ये है परमेश्वर का वचन। दूसरा तीमुथी उसका 3 अध्याय के 16-17 पद, दूसरा तीमुथी उसका 3 अध्याय के 16-17 पद में क्या लिखा हुआ है? सब कोई जानता है, तो आपको याद नहीं है, सब कोई जानता है इस वचन को। और परमेश्वर का वचन इससे पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा दिया है। क्या बोलता है? दूसरा तीमुथी उसका 3 अध्याय के 16 और 17 पद, 3 का 16-17 सुनो। संपूर्ण पवित्र शास्त्र, संपूर्ण पूरा पूरा शास्त्र पुस्तक, संपूर्ण परमेश्वर का वचन, क्या? संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। कोई मनुष्य नहीं। क्या लिखा है? परमेश्वर का प्रेरणा से, प्रकाशन परमेश्वर की ओर से, अर्थात जो है जो हम लोग पढ़ते हैं या पढ़े हैं, ये परमेश्वर की ओर से प्रकाशन आया। परमेश्वर का वचन परमेश्वर की प्रेरणा से। आगे, और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए। धार्मिकता का शिक्षा, बाहर का शिक्षा तो बच्चे लोग स्कूल में पढ़ लिए, हम लोग भी पढ़ लिए, पढ़ करके आ गए हैं यहाँ पर। ज्ञान जो है, बुद्धि जो है वो बाहर से स्कूल में मिल जाएगा, टीचर से मिल जाएगा, परंतु तो धार्मिकता का ज्ञान जो है आपको कहां से मिलेगा? आप ध्यान से सुन रहे हैं ना? धार्मिकता का ज्ञान धर्म की जगह में जाके मिलेगा। धार्मिकता का ज्ञान आपको कहां मिलेगा? सुनो परमेश्वर का वचन, ये आत्मा छेदने वाला है। ये एक वचन तुम्हारे जीवन को बदल देने वाला है, तुमको जो है तुमको सुकून देने वाला है। और यहाँ क्या लिखता है? क्या बोलता? सुन पढ़ो। और परमेश्वर, बोलो। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से, परमेश्वर के प्रेरणा से, और उपदेश और समझाने, और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। किसके लिए लाभदायक है? किसके लिए लाभदायक है? शिक्षा के लिए। आप जो यहाँ पर आए हैं, जो सुन रहे हैं, हर खंड सुनते हैं, आप फायदा उठा करके आप जा रहे हैं। यहाँ पर कोई जो है लॉस करके आप यहाँ से नहीं जा रहे हैं कि हम आज चर्च में गए थे और हम जो है हमको कुछ फायदा नहीं हुआ। अगर फायदा नहीं हुआ तो परमेश्वर का वचन झूठा है, और अगर परमेश्वर का वचन सच्चा है तो आप फायदा उठा के यहाँ से जा रहे हैं। क्योंकि वचन क्या बोलता है? परमेश्वर का वचन का फायदा उठा करके तुम जाता है। ठीक है ना? लोग बोलते हैं चर्च में जाकर क्या मिलेगा? तुम फायदा उठा के गए यहाँ से। तुम जब परमेश्वर का वचन आता है तो बोलता तुमको धार्मिकता का, तुम जो आज तुम अपने आप को क्लेम करता हम धार्मी है, हम प्रभु के लोग हैं, हमको प्रभु ने बचाया, हम विश्वास आदमी है, हम विश्वासता है, हमारा विश्वासता तो वचन कहां से आया? बोलता तुमको फायदा उठाया यहाँ से। तुम परमेश्वर के वचन का यहाँ से फायदा उठाया है, क्योंकि वचन बोलता वो तुमको सिखाया, वो समझाया, वो पढ़ाया, आगे बढ़ाया तुमको, अब फायदा तुम उठाया तुम्हारा धार्मिक जीवन के लिए। आगे बढ़ो, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने, ताकि परमेश्वर का जन क्या बने? सिद्ध बने, और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। तत्पर माने रेडी हो जाए। जो भी है, जब भी जो है, जैसा भी हो, अगर मौका मिलेगा कि प्रभु के काम के लिए। कुछ लोग जो है प्रभु का काम सिर्फ देखता है, कुछ लोग जो है सुनता है, कुछ लोग जो है करता है। अंतर है, ठीक है ना? आप जो है इस चीज को आप ध्यान दो। कुछ लोग जो है परमेश्वर का काम को करता है, आप कुछ लोग जो है देखता है, आप कुछ लोग जो है कतरा के चला जाता है। एक सामरी, एक व्यक्ति था जो है यरूशलेम से यरीको जा रहा था। लोगों ने, डाकू ने मारा, पीटा, कूटा, फेंक दिया वहां पर, है ना? ऐसे है। फरीसी गया, शास्त्री गया, सब देखा, कतरा कर चला गया। माने
आंख जो है आंख से ओझल होकर के चला गया। लास्ट में जो है सामने गया, उठाया, मलहम पट्टी किया, सराय में ले गया और बोला कि जो भी कुछ और लगेगा हम देंगे। यीशु ने कहा तो पड़ोसी कौन हुआ? कौन हुआ? जिसने उसको उठाया। कुछ लोग मंडली में सचमुच में काम करने वाला है, क्योंकि वचन यहां पर बोला है कुछ लोग जो है काम करता है, और वो काम क्यों करता है? क्योंकि परमेश्वर के वचन के अनुसार काम करता है। कुछ लोग देखता है, कुछ लोग देखते रहा और कुछ लोग कपड़ा करके चला गया, आया कोई काम नहीं किया, रिमार्क पास पूरा कर दिया। ठीक है ना? आप कर नहीं सकते तो बोलोगे मत, चुपचाप से रहो। अगर जो है आप करोगे तो शांत रहो, क्योंकि यही जो है वचन बोलता, दूसरा दिनों से आप लिख लो और घर में जाकर इसको पढ़ोगे। वो तुमको उत्साहित करता है, वो तुमको जो है बताता है, सिखाता है, वचन में सामर्थ्य बनाता है, धार्मिकता में सामर्थ्य बनाता है, और तुमको सिखाता है कि तुम क्या करना और क्या नहीं करना। वचन सिखाएगा। तो यहाँ पर हम क्या पाते हैं? अगर बुद्धि का अभाव हो, ज्ञान का अभाव हो, अकल का अभाव हो, अगर समझ का अभाव हो, तो आप क्या करोगे? कुछ भी नहीं कर सकते। बेवकूफ व्यक्ति के पास आप क्या कर सकते हो? जो लोग जो है समझ नहीं रखता, उसके लिए आप क्या करोगे भाई? और इसमें वचन बोलता है कि आपने समझ का सहारा मत लेना। तेरे पास उतना समझ नहीं है, और अगर समझ का सहारा लेना बनता है तो परमेश्वर के वचन का समझ का सहारा लो, तुमको सब पता चल जाएगा। क्योंकि वही बताएगा, वही सिखाएगा। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 40 अध्याय के 8 पद में क्या बोलता है? यशायाह नबी का पुस्तक उसका 40 अध्याय के 8 पद में यहां पर आप पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे? तुम्हारा बाप दादों ने बहुत सारे काम देखा था। पढ़ दो 40:8। सुने सब कोई? घास तो सूख जाती, घास तो सूख जाती है, हाँ या नहीं? हाँ हाँ कि नहीं? कि हाँ, जोर से बोलो कि चिरकाल एकदम हरा भरा रहेगा, एवर नहीं, कभी नहीं सूखेगा। वचन बोलता है ऐसे नहीं होता है। घास तो सूख जाती है, आगे, और फूल मुरझा जाता है, और फूल भी। आज से 20 साल पहले तू कैसे था? आज से 25 साल पहले कैसे था? या पढ़ना कुछ? आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले, 30 साल पहले देखने में बड़ा अच्छा था, हैंडसम था, लंबा था, चौड़ा था, गोरा था, चिपका था, एजुकेटेड था, सब कुछ था। फूल तो अच्छा है, घास भी सूख जा रहा, फूल भी मुरझा जा रहा। टाइम ऐसा आता है, आगे पढ़ो। परंतु हमारे परमेश्वर का वचन, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन, ध्यान दो, घास सूख गया, फूल मुरझा गया, परंतु हमारा परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा, सदैव अटल रहेगा। आप जिस दिन से होश संभला, जब से आप परमेश्वर का वचन सुना, आज भी टटका है, आज भी जीवित है, आज भी जो है आपको आर पार छेदेगा, आज भी आपको बताएगा, आज भी आपको सिखाएगा, आज भी आपको धर्मी बनाएगा, आज भी आपको क्या करना नहीं करना बताएगा। सही बात है। 45 साल पहले जो हम प्रचार किए थे, 45 साल पहले जो हम प्रचार किए थे, और हम पाते हैं 45 साल के बाद भी जो वचन प्रचार कर रहे हैं, भले तो है मेरा उम्र हो गया, ठीक है ना, एज हो गया। जब हम यहाँ पर आए तो उस वक्त मेरा उम्र जो है 22-23 साल चल रहा था। यहाँ से तुम लोग नया बच्चा हो, ठीक है ना, नया बच्चा लोग थोड़ा सुन लो, ठीक है ना। कि जब हम यहाँ पर आए थे तब सिर्फ जो है 22-23 साल उम्र था, और जब हम हरिसर, हमने कांसा बड़ा हरिसर में आ रहे, बहुत कम लोगों को मालूम है। कोई बता सकता है उसका मेरा कितना उम्र होगा? आइडिया? जब हम हरिसर में या कांसापाड़ा में आते थे तब मेरा उम्र था 6, 7, 8 साल। ये उम्र में हम पहला बार हरिसर में, तुम कितना पैदा ही नहीं हुआ, तेरा बाबा भी नहीं पैदा हुआ जब इस एरिया में हम घूम रहे। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन आज भी जीवित है,
अगर हम 45 साल पहले अगर कुछ प्रचार किए थे और अगर 45 साल के बाद या 1 साल के बाद या 2 साल के बाद या 15 साल के बाद वही वचन अगर हम प्रचार करते हैं तो अभी भी टटका है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया, अभी भी जीवित है। इंसान बूढ़ा हो गया है, इंसान मर गया है, इंसान चला गया है, इंसान पीछे हट गया है, वचन बातचीत करता है, फूल मुरझा गया है, घास सूख गया है, परंतु हे परमेश्वर तेरा वचन आज भी क्या है? अटल है, आज भी जीवित है, आज भी टटका है। परमेश्वर का वचन क्या लिखता है? ये ज्ञान है, ये समझ है, ये बुद्धि है, ये खत्म नहीं होगा। ये जो है आर पार छेड़ देगा, इससे पहाड़ियां हिल जाएगी, आग लग जाएगा। कोई निकल कर तो लूका 30 समाचार 11:28, लूका 11:28 जहां पर जो है हम पाएंगे 11:28 में इस प्रकार से लिखा हो 11:28। उसने कहा, हाँ, परंतु धन्य है वे जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। हाँ, उसके आगे वाला पढ़ो, ध्यान से सुने। जब वह ये बातें कह ही रहा था, जब यीशु ये बात कह रहा था, तो भीड़ में से किसी स्त्री ने ऊंचे, आप ध्यान से सुनो, भीड़ में से किसी स्त्री ने कहा यीशु को देखकर, भीड़ में से किसी स्त्री ने, भीड़ तो बहुत है, और किसी स्त्री ने भीड़ में से यीशु को देखकर कहा, सुनो कितना अच्छा बात बोला, ध्यान से सुनो। धन्य है वह गर्भ जिसमें तू रहा, धन्य है वे गर्भ जिसमें तू रहा, मतलब माँ को ऊपर उठा रहा, ठीक है ना? धन्य है वो गर्भ जिसमें यीशु रहा। आगे, और वे स्तन जो तूने चूसे, और वो स्तन जिसने तूने चूसे, अर्थात वो दूध जो तू पिया। वो लोग सोच रहा होगा कि यीशु के माँ को खूब अपलिफ्ट कर रहा, उसको बहुत ऊंचा कर रहा। अब सुनो उत्तर, सुनो यीशु ने घूम के क्या उत्तर दिया। उसने कहा, हाँ, परंतु धन्य वे है जो परंतु बट लेकिन धन्य वो नहीं है जो पैदा किया है, धन्य वे है जो परमेश्वर के वचन को सुनते और मानते हैं। तू कहां से आया कहां जाएगा ये माने नहीं रखता, माने ये रखता है कि जो परमेश्वर का वचन सुनता है, यू आर द ब्लेस्ड पर्सन, तुम जो है आशीषित व्यक्ति हो, तुम जो है धन्य व्यक्ति हो। जो परमेश्वर का वचन का बोलता है, जो परमेश्वर का वचन का सुनता है और जो परमेश्वर के वचन को मानता है। तो हम बोले ना कि लोग जो है बर्बाद हो जा रहा है, इसीलिए होशे नबी की पुस्तक, क्योंकि लोगों ने परमेश्वर का वचन को सुनना छोड़ दिया है, और जब छोड़ दोगे तो बर्बाद हो गया। और यीशु क्या बोलता है? धन्य वे नहीं होता है कि कौन सा अमीर परिवार से पैदा हुआ, कौन सा धर्मी परिवार से पैदा हुआ, वो माने नहीं रखता है। माने रखता है कि जो है परमेश्वर के वचन को सुनता है और परमेश्वर के वचन को जो है मानता है। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय का 35 पद, मत्ती 24 का जो है उसका 35 में, और मत्ती 4:4 हम लोग जानते हैं। कोई बता सकता है मत्ती 4:4 में क्या लिखा हुआ? मनुष्य रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा। ज्ञान जो है परमेश्वर के वचन में है, बुद्धि जो है परमेश्वर के वचन में है, समझ जो है परमेश्वर के वचन में है, ताकत जो है वो परमेश्वर के वचन में है, अच्छाई जो है वो परमेश्वर के वचन में है, अच्छा काम जो है वो परमेश्वर के वचन में है। अगर वचन आपको कायल किया है तो जो है वो सामर्थ्य से काम करेगा ही करेगा। घर द्वार जो होते रहेगा, संसार जो है होते रहेगा, माँ बाप तो होते रहेगा, परंतु यानी कहा मनुष्य सिर्फ रोटी से। और रोटी क्या होता है? रोटी के लिए अन्न जाने पड़ता है, पानी डालना पड़ता है, खेत में जाना पड़ता है ना, धूप में मरना पड़ता है, धूप में तकलीफ करना पड़ता है, और तब जो है वो गेहूं आता है तो पीसना पड़ता है, फिर आटा को माखना पड़ता है, आटा को गूंथना पड़ता है, तब जो है रोटी को खाना पड़ता है। बहुत प्रोसीजर होकर गुजरता है ना एक रोटी खाने के लिए। वचन बोलकर फिर भी वो बड़ा नहीं है, फिर भी जो है वो बड़ा नहीं है, क्योंकि मनुष्य जो है वो रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर का हर एक वचन जो उसके मुख से निकलता है वो जीवित रहेगा। वो कौन चीज है? वो परमेश्वर का वचन। जो लोग जो है अपने जीवन में, अपने घर में, अपने जीवन में ईश्वर का वचन को जो है मूल्य रखा है, उसको जो
है प्रायोरिटी दिया, उसको सम्मान दिया है प्रभु का वचन को। ये शब्द स्वर पर 24:35 में क्या लिखा हुआ है? मत्ती 24:35, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी न टलेंगी। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी तो टल जाएगी, परंतु मेरी बातें कभी न टलेंगी। कभी नहीं टलेगी। इंसान जो कुछ बोलता है उसका कोई माने नहीं है, समझिए ना? आपको मालूम है क्या? इंसान जो बोलता है, जो सुबह बोलता है, दोपहर को बोलता है, शाम, इंसान का जबान का कोई मूल्य नहीं है, कोई मूल्य नहीं है। आप अभी कुछ बोलोगे, 1 घंटे के बाद कुछ और बोलोगे। आप अभी कुछ बोलोगे, 1 सेकंड के बाद आप कुछ बोलेगा। आप जानते हैं अगर कोई दोस्त किया है या किसी को कुछ बोलना है मरने से पहले, तो किसी को पता है, एक भारत सरकार के पास आता, हम लोग कानून में एक व्यवस्था है जवानबंदी। किसी को पता है जवानबंदी किसको बोलता है? जवानबंदी किसी को मालूम है? एक हम लोग का लॉ है, नियम है। अब एक बाप जो है मान लो मरने पर है और उसका 5 तो बेटा है या 3 बेटा या 2 बेटा है। अब जो है मरने से पहले उसको तो टाइम ही नहीं बोलने के लिए, तो क्या करेगा? मैजिस्ट्रेट आएगा उसके पास। ऐसे नहीं पाड़ा का जो है रामलाल को बुला लिया, श्यामलाल को बुला लिया, रानी श्याम को बुला लिया। अब सुन, हम ना अपना बड़ा बेटा को बोल रहे हैं कि मेरा संपत्ति का ये घर उसका, मेरा छोटा बेटा को कुछ मत देगा, ठीक है ना? तो तेरा रामलाल, श्यामलाल, रानीलाल, प्यारेलाल, ये सब कुछ नहीं चलेगा। मैजिस्ट्रेट को बुलाया जाएगा। ये व्यक्ति मरता हुआ व्यक्ति तो कोर्ट में जाएगा नहीं, तो मैजिस्ट्रेट क्या करेगा? वहां पर जवानबंदी लेगा। जवानबंदी समझते हैं ना? वो बोलेगा और मैजिस्ट्रेट लिखेगा, क्योंकि जो है वो अपना जवानबंदी जो है वो कोर्ट के सामने दिया है, मैजिस्ट्रेट के सामने दिया। मैजिस्ट्रेट तुम्हारे घर में आएगा, पैसा लेगा, वो ऐसा फ्री में नहीं आएगा। तेरा पार्टनर फ्री में चला जाता है मुंह उठा करके, मतलब वहां पर हर बात में पैसा। मैजिस्ट्रेट आएगा, उसी को मान्य कहा जाएगा। अन्यथा परमेश्वर वचन क्या बोलता है? तेरा जबान का कोई मूल्य नहीं। सुबह कुछ बोलोगे, शाम को कुछ बोलोगे। तो यहां पर क्या क्वेश्चन आया है? आसमान और जमीन टल जाए, तो आसमान जमीन में कौन रहता है? इंसान ही नहीं रहता है। परंतु जो है परमेश्वर का वचन कभी टलने वाला नहीं है। जो उसके अंदर में रहता है, आसमान और जमीन के अंदर में रहता है, उसका जबान टल जाएगा तो टल जाएगा, मनुष्य टल जाएगा तो टल जाएगा, आकाश पृथ्वी टल जाएगा तो टलने दो उसको। परंतु प्रभु का वचन जो है वो कभी टलने वाला नहीं है। वो कल भी था, आज भी था, हमेशा वो सही रहेगा। तो मेरे लोग, वचन की पुस्तक, मेरे लोग ज्ञान के अभाव में परमेश्वर को छोड़ दिया है। और जब ज्ञान के अभाव में परमेश्वर को छोड़ दिया, इसलिए परमेश्वर ने उसके बच्चों को छोड़ दिया। समझे? परमेश्वर ने उनके बच्चों को छोड़ दिया है। पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय सब कोई जानता है। पहला यूहन्ना 1 अध्याय का 1 अध्याय का 1, सॉरी पहला यूहन्ना नहीं, यूहन्ना 1 आदि में सबको मालूम है क्या लिखा हुआ? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ। इन द बिगिनिंग, जब आकाश नहीं, पृथ्वी नहीं, सूरज नहीं, चांद नहीं, तारा नहीं, कुछ नहीं। और वहां पर कौन है? वहां पर परमेश्वर वचन बातचीत करता है। आदि में परमेश्वर का वो वचन था। 14 में क्या लिखता है? मैंने 14 पद, और वचन दोधारी हुआ, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा डाला। कौन? और जो है वचन जो है वो देहधारी हुआ। वो वचन देहधारी मतलब यीशु बन गया। वचन कौन बन गया? यीशु बन गया। तो उसका मतलब यीशु कौन था? आदि में था। समझ हो रहा? क्लियर हो रहा? यीशु कहां था? वो आदि में था। इससे पहले आकाश, पृथ्वी, सूरज, चांद, तारा बने। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी, आदि में वचन था। तो वचन क्या हुआ? देहधारी हुआ। तो वचन कौन हुआ? यीशु था। क्लियर हो रहा है? और जो है यीशु का वचन जो है
कभी जो है टलता नहीं है। परंतु मेरे लोग ज्ञान के समझ में, बुद्धि के समझ में और समझ के स्वभाव में, समझ में जो है के कारण जो है परमेश्वर से दूर चला गया। और इसलिए परमेश्वर वचन में बोलता है कि इसलिए मैं उसे छोड़ दूंगा। भजन संहिता 33 अध्याय के 4 पद में क्या बोलता है? भजन संहिता 33:4, भजन संहिता की पुस्तक 35 का 4 का कोई व्यवस्था 8:3 निकाल के रखे, व्यवस्था 8:3। और क्योंकि यहोवा का वचन सीधा है और यहोवा का वचन, ध्यान से सुने, यहोवा का वचन सीधा है, तू टेढ़ा है। कौन टेढ़ा है? तेरा जबान टेढ़ा है, तू टेढ़ा है। समझ रहे? हम नहीं बोल रहे, वचन बोल रहा है। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या है? सीधा है। आगे, और उसका सब काम सच्चाई से होता है। और उसका सब काम क्या होता है? सच्चाई से ही होगा। उसमें जो है किसी भी प्रकार का मिलावट नहीं है। परमेश्वर का विषय में वचन में जो है किसी प्रकार का जो है उसमें कोई भी खामती या कोई भी जो है खामी उसके अंदर में नहीं पाया जाता। वो एकदम सीधा बात करता है, वो टू द पॉइंट बात करता है, वो सीधा बात करता है। उसमें किसी भी प्रकार का मिलावट नहीं है। तेरे वचन में, तेरे बात में मिलावट हो सकता है, तेरे स्वभाव में मिलावट हो सकता है, तेरे सोच में मिलावट हो सकता है, तेरे विश्वास में मिलावट हो सकता है। भाई हम तो यही जानते हैं कि प्रभु का वचन आज और कल और युगानुयुग एक सा है, वो कभी टलने वाला नहीं है। उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का मिलावट नहीं है। ये इसलिए बोला जाता है तो कि आपसे जो है आप परमेश्वर के वचन को प्यार करना सीखो, यही तुम्हारा साथ रहेगा। ये बुरा नहीं होता, इसका उम्र नहीं होता। वो कल भी था और आज भी है और अभी भी वैसे ही रहेगा। क्योंकि जो है आकाश में भी वो टल जाएगा, परंतु परमेश्वर का वचन नहीं टलेगा। 8:3 व्यवस्था विवरण 8:3, व्यवस्था विवरण 8:3। यहोवा ने तुमको विनम्र बनाया, यहोवा ने तुमको विनम्र बनाया और तुम्हें भूखा रहने दिया, और तुमको भूखा रहने दिया। तब उसने तुम्हें मन्ना खिलाया, उसने मन्ना खिलाया तुमको, जिसे तुम पहले से नहीं जानते थे। तुमको मालूम ही नहीं था खाना किसको बोलता है। मैंने मन्ना बने भोजन जो 40 साल में खाया, जिसे तुम्हारे पूर्वजों ने कभी नहीं देखा था और तुम्हारा बाप दादा भी नहीं देखा था। खाना किसको बोलता है? आप ध्यान से सुन रहे ना? जब तेरा बाप दादा को भूख लगा था, तेरा बाप दादा जानते नहीं, तब तेरा बाप दादा नहीं, मेरा बाप दादा, ठीक है ना? कभी ये मत सोचना कि हम आपको लखा रहे हैं, हम अपने आप को ही बोल रहे हैं। तुम लोगों का बाप दादा, हम लोगों का बाप दादा कभी वो भोजन देखा नहीं था, हम लोग खाया ही नहीं था, हम लोग समझते नहीं थे, जानते नहीं थे। परमेश्वर बोलता फिर भी जो है तुम्हारा बाप दादा देखा भी नहीं, खाया भी नहीं। आगे, यहोवा ने यह क्यों किया? परमेश्वर ने तुमको भूखा क्यों रखा? क्योंकि वह चाहता था कि तुम जानो, क्योंकि वो चाहता था तुम जानो कि केवल रोटी ही ऐसी नहीं है जो लोगों को जीवित रखती है। लोगों का जीवन यहोवा के वचन पर आधारित है। दूसरा ट्रांसलेशन में क्या है? क्योंकि मनुष्य सिर्फ रोटी से नहीं, परंतु परमेश्वर का हर एक वचन जो उसके मुख से निकलता है। ये पढ़ो। उसने तुझको नम्र बनाया, सुनो ध्यान से, उसने तुमको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया, और भूखा भी होने दिया ताकि तुमको शिक्षा मिले। फिर वह मन्ना जिसे ना तू और ना तेरे पुरखा ना तू ना तेरा पुरखा खाया, इसको न देखा, वही तुझको खिलाया, वही तुमको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए क्योंकि वो तुमको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, क्यों मनुष्य सिर्फ रोटी से नहीं, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन्हीं से वह जीवित रहता है। परंतु जो वचन यहोवा के मुंह से निकलता है वो जीवित रहेगा। ये यीशु मसीह कहां पर कोट किया इसको? कहां पर कोट किया? थोड़ी देर पहले हम बोले मत्ती 4 अध्याय के 4 पर, ठीक है? इसका मतलब यीशु जो है सब कुछ जानता था, ठीक है ना? ये स्वयं वचन जो है यीशु से कोट कर रहा। हम बोले ना वचन पूरा नहीं होता। प्राय मूसा से 1500 साल बाद यीशु मसीह आया। उसका मतलब है कि 1500 साल पहले यीशु मसीह के 1500 साल, आज से 3500 साल पहले, आज भी हम पढ़ रहे हैं 3500 साल के बाद भी
मनुष्य सिर्फ रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर का हर एक वचन जो उसके मुख से निकलता है जीवित रहेगा। यही वचन यीशु ने कहा जब शैतान को परीक्षा लेने आया था, मनुष्य सिर्फ रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर का हर एक वचन से जीवित रहेगा। और यीशु मसीह से 1500 साल पहले भी जो है हम पाते मूसा नबी ने लिखा है, मनुष्य सिर्फ रोटी से नहीं, परमेश्वर तुमको सिखा रहा था, बता रहा था, तुम ना देखा है मरना को, मैंने खाना खाना तुम देखा ना, तुम्हारा बाप दादा देखा है, वो तो फिर भी परमेश्वर ने तुमको खिलाया। और इसलिए तुमको समझाने के लिए कि मनुष्य सिर्फ रोटी से नहीं, परमेश्वर का हर एक वचन से वो जीवित रहेगा। उसका मतलब है वचन जो है 3000 साल पहले और 4000 साल पहले सृष्टि का पहले भी है, वचन उस वक्त भी था, वचन जो है यीशु मसीह के भी समय है, वे वचन जो है आज भी है, और वचन जो है वो हमेशा ही रहेगा। ठीक है ना? परंतु जो है वचन लेने का तरीका यही है। होशे नबी की पुस्तक में फिर चले जाए, क्या चले जाए वहां पर, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई है। मेरे ज्ञान के नहीं होने से मेरा प्रजा क्या हो गया है, नाश है। बुद्धि रखो, थोड़ा सा ज्ञान रखो, समझ रखो, अकल रखो। अगर बुद्धि अकल ज्ञान नहीं रहेगा, खाली पॉकेट में पैसा रहेगा और तेरे पास सब कुछ रहेगा तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। क्योंकि लिखा हुआ है, तू मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, मेरे समझ को तुच्छ जाना है, मेरे वचन को तुच्छ जाना है। इसलिए मैं जो है याजक को भी अयोग्य ठहराऊंगा और तुझको भी अयोग्य ठहराऊंगा। तू जब मुझको छोड़ दिया है, मेरे वचन को तू छोड़ दिया, तो परमेश्वर बोलता तो मैं तेरे बच्चों को छोड़ दूंगा। और इसका मतलब ये निकलता है, अगर परमेश्वर जो है हमको छोड़ देता, मेरे वचन अगर छूट गया, तो आदमी के पास रहता क्या है, कुछ भी नहीं है। जब परमेश्वर ही नहीं है, जब वचन ही नहीं है, तो हमको बताएगा कौन, सिखाएगा कौन, समझाएगा कौन, अगुवाई कौन करेगा, रास्ता कौन चलाएगा, मार्ग कौन बताएगा, क्या धार्मिकता हमको बताने वाला कौन होगा। इसलिए वचन को थामे रहो, परमेश्वर आप लोगों को